अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशंस किस चीज़ को कहते हैं? जब हम किसी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। यानी अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2314, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 2.314 इंटू 10⁻⁻123, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। सही। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है, सबर ये मैं क्लियर कर दूं, अगर मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 0.000341, सही है। तो अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं पॉइंट को यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर मैं पॉइंट को लाऊंगा, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस नंबर को लिखूंगा 3.41, सही, इंटू 10, 10 की पावर में। लेकिन पावर क्या होगा, इस 10 का पावर क्या होगा, जितना ये पॉइंट जंप करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट को क्यों डाला, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये 3 है, 0 नहीं है। सही, तो ये 1 2 3 4, इसने 4 जंप्स मारे, तो इसका पावर होगा 4। लेकिन ये इस तरफ से आया है, हमने जंप्स इस तरफ से लगाए हैं, तो ये -4 हो जाएगा। अगर हम इस तरफ से आए तो फिर हमारे पास ये प्लस पॉजिटिव +4 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 340000, तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो ये मेरे पास आएगा 3.4, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर क्या चीज, देखें पॉइंट शुरू में इधर होता है आखिर में, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये इसकी पावर क्या होगी, +5, क्योंकि ये राइट साइड से आया है। तो ये अच्छा, इस साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया कि m इंटू 10⁻n होती है इसकी जनरल फॉर्म जो है। तो ये m जो है ये 3.4 हो गया, ये क्रॉस अपनी जगह, 10 अपनी जगह, पावर जो है वो n वो 5 होगी। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सब कुछ है। इसके बारे में हम इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस क्या चीजें हैं? तो जो हमारे पास पावर ऑफ 10 में जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10⁻3, 10⁻6, 10⁻−9, फॉर एग्जांपल 10⁻−18, इस तरह बहुत सारे जो हैं इनके अपने अपने नाम हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम है किलो, इसका नाम है मेगा, इसका नाम है ये क्या है, 10⁻⁻ नैनो, और इसका नाम है एटो। सही, तो इनके नाम है एटो। तो इनकी यूज क्या है, तो ये हमेशा एक नंबर के बाद और यूनिट के पीछे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैं लिखूं कि मेरे पास 3400 ग्राम्स चीनी है, तो अगर मैं इसको अच्छी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। सही है ना, देखिए 1 2 और 3, तो 10⁻³ ग्राम्स। लेकिन अगर मैं इसको और भी अच्छी तरह से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3.4 इंटू 10 किलोग्राम्स। 3.4 किलोग्राम्स, वो कैसे, क्योंकि 10⁻³ मेरे पास ये प्रीफिक्स है जिसका नाम है किलो, तो मैं इधर के लिख देता हूँ किलो। तो प्रीफिक्सेस इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, इन प्रीफिक्सेस को लिखने का फिर अपने को लिखने के लिए इनके अपने रूल्स हैं। उन रूल्स में जो है वो है कि जो पहला जो रूल है वो है